दरअसल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी मोर्चा संभाल चुके हैं। कल सदन के भीतर पहला भाषण भी उनका हुआ। भाषण में अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई और भाषण के दौरान अलग अलग मुद्दे भी राहुल गांधी ने उठाए। लेकिन जहां एक तरफ विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता राहुल गांधी के इस भाषण की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के नेता हो गए हैं हमलावर और कह रहे हैं ये राहुल गांधी ने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही सेल्फ गोल कर लिया है। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दौर जारी है। इस बीच कल राहुल गांधी ने संसद में दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कल लगभग 100 मिनट तक राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही राहुल ने संसद में कुछ ऐसा कह दिया कि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। नौबत यहां तक आ गई कि यहां संसद की कार्यवाही से राहुल गांधी की स्पीच के कुछ हिस्से हटाने पड़ गए। वहीं आज संसद में राहुल के वार पर पीएम मोदी जवाबी प्रहार करने वाले हैं। सवाल ये कि क्या संसद की लड़ाई असली हिंदू पर आ गई है और क्या राहुल ने फिर से कर लिया है सेल्फ गोल? ये सवाल बड़ा है। राहुल गांधी के इस बयान पर रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी और घटक दल के जो नेता हैं एनडीए के, उनके जरिए कहा गया है कि राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। कई ने तो ये भी कह दिया नाक रगड़कर माफी मांगे। रिपोर्ट देखिए। इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। से राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। कल आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग समय समय पर तुष्टीकरण की मानसिकता से और वो राजनीति करते हैं। आज हिंदू को हिंसावादी कह करके भारत माता के आत्मा को चोटिल किया है। ये व्यक्ति मां भारती के संस्कार और संस्कृति को नहीं समझता है। आज सर्व धर्म समभाव का भाव नहीं रखता तो वो उनकी माता इटली से भारत नहीं आ पाती और भारत के संस्कार और संस्कृति से जुड़ नहीं पाती। उन्होंने कहा कि आप यदि नफरत की राजनीति करते हैं तो सनातनी हिंदू नहीं हो सकते। आप हिंदू नफरत की बात नहीं करता, हिंदू दूसरों की विचारों धारा का सम्मान करता है, दूसरे धर्म जाति की इज्जत करता है और आप किसी की नहीं करते हैं तो गलत क्या है? मेरे ख्याल से तानाशाही नहीं चलेगी और मुझको लगता है कि जिस तरह की तानाशाही वो कर रहे हैं ये सकारात्मक और रचनात्मक पहलू नहीं है, उसका विरोध। राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के बारे में, हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया। ये जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो संसद में बैठे थे, अगर
उनके कान साफ हो गए तो और ठीक से सुना होगा। तो फिर एक बार वो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समाज की व्याख्या बहुत बड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आई। मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है। ना राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। माफ़ी किस बात की मांगे? माफ़ी इस बात की मांगे कि जनता की बात कर रहे थे। माफ़ी इस बात की मांगे जो युवा आक्रोशित है अग्निवीर स्कीम को लेकर, उसके लिए मांगे। क्या वो उसके लिए माफ़ी मांगे कि जो युवा बेरोज़गार हैं और उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं संसद में, उसके लिए मांगे? या वो ये मांगे कि जो महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात कर रहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगे? या वो मणिपुर की बात उठाते हैं, मणिपुर में चल रहे सिविल वॉर की बात उठाते हैं, उसकी मांगे? क्या उसकी मांगे जहां दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या सही मुखौटा बनाया हुआ है, जहां हिंदू धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? वो हिंदू धर्म जो लोगों को प्यार और भाईचारा सिखाता है, वो हिंदू धर्म जिसमें भारत में 4 और धर्मों को जन्म दिया है, उसको आप सिर्फ नफरत और जहर में घोल कर दे रहे हैं। तो वो अगर आपका मुखौटा उजागर करते हैं तो उससे आपको उसके लिए माफ़ी मांगे। राहुल गांधी जी को इन सारे जितने झूठ बोले हैं या तो उनको सिद्ध करें और नहीं तो संसदीय कार्यवाही में जो कार्रवाई होती है उनके ऊपर होनी चाहिए। जो उन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है जो हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं। उन्होंने 99 सीट जीती है तो वहाँ भी 87% हिंदू हैं, उन्होंने जिताया है। क्या वो हिंसक हिंदू हैं? हमारे हिसाब से हिंदू उदार होते हैं, हिंदू सहिष्णु होते हैं, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं। लेकिन अचानक हिंदुओं पे इस प्रकार से आपत्तिजनक क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोला राहुल गांधी ने? हम इसके लिए तब तक उनको माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो माफ़ी न मांगे। एनडीए की सरकार बनने के बाद जब से संसद के इस विशेष सत्र को बुलाया गया है, एक एक करके कई मुद्दे हैं जो विपक्ष की पाले में है और सरकार पर विपक्ष इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सवाल बहुत से कर रही है। आपको याद होगा जब सत्र की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले दिन संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो संसद परिसर में हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और अब जो संसद की लड़ाई है वो हिंदू तक पहुंच गई है। साथ ही साथ अग्निवीर योजना, वो योजना जिसको लेकर विपक्ष हमलावर शुरुआत से रहा है, ये तक कह दिया कि आपकी सरकार में आप बरकरार रखना चाहें तो रखिएगा। राहुल गांधी ने सीधे तंज किया, जब हम लोगों की सरकार आएगी तो इस योजना को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि युवाओं का विरोध इसको लेकर है। जांच एजेंसियां जो अलग अलग तरीके से विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कस रही है, इसको लेकर विपक्ष शुरुआत से कह रहा है सरकारी जांच एजेंसियों का गलत बेजा इस्तेमाल सरकार की ओर से हो रहा है। ईडी, सीबीआई की तरफ उनका जिक्र था। साथ ही साथ बेरोजगारी और महंगाई, ये वो मुद्दे हैं जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं और यही वो मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष भुनाने की कोशिश में इस संसद सत्र के दौरान भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ चूंकि विपक्ष मजबूत भूमिका में है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तौर पर सामने आ चुके हैं, पहला भाषण हो चुका है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो अब विपक्ष के पास हैं जिनको लेकर एक एक करके विपक्षी सांसद सवाल संसद सत्र के दौरान उठा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस भी इसको लेकर सामने आए हैं, सुनिए। स्पीकर को वो अंश निकालने चाहिए जो इर्रेलेवेंट, अनपार्लियामेंट या उनके परमिशन से न बोले, सब तो उन्हीं के साथ हुए। और इसीलिए पुनर्विचार के लिए राहुल जी ने चिट्ठी लिखी। मैं तो कल उनके भाषण को जानदार, शानदार और भाजपा के कमियों पर सीधा तना हुआ तीर मानता हूं जो निशाने पे लगा। उसमें मर्यादा के अलग कुछ नहीं था। जो उन्होंने कहा है सचमुच भाजपा हिंदुत्व की व्यापारी है, हम सच्चे हैं। चलता हूँ कि राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना थी
एक्सपंज कर दिया।